तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विभाज्यता के बारे में पढ़ेंगे कि विभाज्यता होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता की परिभाषा क्या है। यदि किसी संख्या का बिना बचे किसी दूसरी संख्या से पूरा बट जाना ही विभाज्यता कहलाती है। कहने का मतलब ये है किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या से बिना कुछ बचे पूरी तरह से बट जाना ही विभाज्यता कहलाती है। तो देखिए कैसे, मतलब जैसे मान लो ये 18 है, 18 को हमने 2 से भाग दिया तो ये पूरी तरह कट गई, तो ये इसकी विभाज्यता है। अब एक और संख्या देखिए, जैसे आप 27, 3 नाम 27, तो ये इससे कट गई, ये इसकी विभाज्यता है। अब मैं आपको जैसे कोई एक संख्या दे दूं कि आप बताइए ये क्या, ये संख्या 5 से कटेगी? अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे ये संख्या 5 से कटेगी, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता ये संख्या किससे कटेगी। तो इसी के लिए हमें जानने के लिए कि कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी उसके कुछ नियम होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से कटती है। तो देखते हैं पहला नियम। तो पहला नियम है 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं। 2, यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब उसके सबसे पीछे वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट सकती है। यदि किसी संख्या का पीछे का अंक, जो मतलब संख्या होती है जैसे कि इनका इकाई अंक मान लीजिए 6 है, तो यह संख्या 2 से कट सकती है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट सकती है। जैसे देखते हैं, चले देखिए, जैसे 16, तो ये 2 से कट सकती है। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 6, तो 2 से ये कटेगी। 2 एकम 6, 2 एकम 1, 2 अट्ठे 16, ये कट गई ना। अब एक और देखते हैं, जैसे कि अपन लिख लो 32, तो क्या ये 2 से कटेगी? हाँ, ये भी 2 से कटेगी क्योंकि इसमें 2 है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 ही छींग 12। अगर किसी संख्या के पीछे का अंक, जैसे हम इकाई का अंक कहते हैं, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से कटेगी। ये 2 से कटने का नियम है। अब हम देखते हैं 3 से कटने का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। यदि किसी संख्या का योग मतलब जो हम जिस संख्या को हमें काटना उन सबको जोड़ के जो योग निकलता है, अगर वह 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक संख्या है 219, अब इनका योग का मतलब होता है इन सबको प्लस कर दो, तो 9 और 1 10 और 2 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो देखो ये कट गया कि नहीं कटा। अब हम देखते हैं जैसे कि 21, क्या ये 3 से कटेगा? कटेगा, इनको प्लस कर दो तो आएगा 3, 3 एकम 3। अगर संख्याओं का योग मतलब जो संख्या दी है ऊपर की, उन संख्याओं को जोड़कर जो संख्या बनती है, अगर वह संख्या 3 से कटती है तो वह संख्या भी 3 से कट सकती। अब हम देखते हैं 4 से कटने का नियम। नहीं, मान लीजिए अगर कोई संख्या है, उसके पीछे के 2 अंक अगर वे 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। जैसे देखते हैं
यह एक संख्या है। अब आप पीछे के दो अंक देखिए, देखिए 4 से कट रहे हैं ना, तो यह संख्या भी 4 से कटेगी। तो हम इसको काट कर देखते हैं। 4 एकम 4, 0 का 0 था और 4 सत्ते 28, तो यह संख्या कटी। या किसी संख्या के पीछे के दो अंक 0 हो तो वह संख्या भी 4 से कट सकती है, जैसे कि ये। तो देखिए अब ये भी कट सकती है। 4 एकम 4, 4 छींक 24, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो देखिए ये संख्या कटी 4 से। अगर किसी संख्या के पीछे के दो अंक 4 से कट रहे हो तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। अगर किसी संख्या के पीछे के दो अंक डबल 0 हो तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट सकती है। 6 का नियम देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 या 3 से कट रही हो तो वह संख्या भी 6 से कटेगी। लिखिए परिभाषा। यदि कोई संख्या 2 या 3 से कट रही हो तो वह 6 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 2 से कट रही हो, 3 से कट रही, तो वह संख्या भी 6 से कटेगी। देखिए कैसे, मान लीजिए 12 है तो ये 2 से भी कट जाएगी, 2 ही छींक 12, और ये 3 से भी कट जाएगी, 3 चौके 12, और ये 6 से भी कट जाएगी, 6 दूनी 12। तो अगर कोई संख्या मान लो कि जो 6 से कट रही, मतलब 2 से कट रही और 3 से कट रही, तो वह 6 से भी कटेगी। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। मान लिया 18 है तो ये संख्या भी 2 से कट सकती है। 2 इनाम 18, 3 से 3 छींक 18 और 6 से 6 तिरी 18। तो जो संख्या 2 से या 3 से कटे तो वह संख्या 6 से भी कट सकती है। 6 का नियम है। तो अब 7 का नियम देखिए। यदि कोई संख्या में 6 बार लगातार एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो वह संख्या 7 से कटेगी, चाहे वो संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 1 1, ये भी 7 से कट सकती है। ये भी 7 से कट सकती है। आप कोई भी संख्या जिसका अंक 6 बार रिपीट हो रहा है वह अंक 7 से कट सकता है। ये हुआ 7 का नियम। अब हम देखते हैं 8 का नियम। तो देखिए 8 का नियम। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके पीछे के अंक 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि 25 628, इसके अगर 3 पीछे के अंक 8 से कट रहे हैं ना, देखिए 8 अठैया 64, 4 यहां बैठी तो 8 अठैया 64, अगर कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से कटेगी। अपन इसको करके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है संख्या 1, अब देखते हैं ये 8 से कटती है कि नहीं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, बचा 1 तो 1 यहां गया, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 तो ये संख्या पूरी 8 से कट गई। तो ये है 8 से कटने का रूल। अब देखते हैं हम 9 से कटने का रूल। 9 से कटने का रूल सीधा 3 के रूल जैसा ही है। किसी संख्याओं का योग किसी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि 18 ही ले लीजिए। जैसे हमने 18 लिखा, ये 18 है, अब इनको जोड़ा तो आया 9,
तो ये 9 से कट गई ना, कटी कि नहीं कटी, कट गई। अब मान लीजिए एक संख्या है, कौन सी संख्या, 36। अब इनका योग देखिए, तो ये भी 9 हुआ, तो ये भी 9 से कट गई, कट गई कि नहीं कट गई। तो ऐसा अगर संख्या जो दी है उनका अगर जोड़कर उनको जो योग बनता है वो 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। और 10 का रूल देखिए आप, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वह संख्या भी 10 से कट जाएगी। तो आज की इस क्लास में हमने आपको कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी ये बताया। इसको देखकर आप, इस वीडियो को देखकर आसानी से कोई भी संख्या को बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। तो इन वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज आप इस वीडियो को देखकर बहुत से अंक आसानी से काट सकते हैं। कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी, क्या कोई 2 से कटेगी, कोई 3 से कटेगी या कोई 7 से कटेगी। तो इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।